जयपुर से कल एक खबर सामने आती है 1:45 पर कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। उनके घर में घुसकर बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 12 राउंड फायरिंग में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई। उनके साथ बैठे कुछ सहयोगी भी उसमें घायल हो गए। पर इस हत्या के पीछे जिसका नाम आ रहा है रोहित सिंह गोदारा का, आखिर वो है कौन? आखिर उसने किस तरीके से कनाडा में बैठकर इस पूरी हत्या की प्लानिंग रची और उसके बाद अंजाम भी दिया? आज हम आपको बताएंगे रोहित सिंह गोदारा की पूरी कुंडली कि आखिर ये किस तरीके से 2010 के बाद से इतना बड़ा अपराधी बन गया और आज कनाडा में बैठकर अपने दुश्मनों का पीछा कर रहा है और फेसबुक पोस्ट करके बता रहा है अपने दुश्मनों को कि सावधान हो जाओ और अपने दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखो, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। ये रोहित सिंह गोदारा का पोस्ट था जिसमें रोहित सिंह गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और उसके बाद अपने दुश्मनों को सावधान भी किया है, उनको वार्निंग भी दी है। आज हम आपको रोहित सिंह गोदारा की पूरी कुंडली बताने वाले हैं कि रोहित सिंह गोदारा अपराध की दुनिया का इतना बड़ा बदमाश आखिर बना कैसे। हम आपको रोहित सिंह गोदारा के बारे में बताएं उससे पहले रोहित सिंह गोदारा का वो पोस्ट आपको दिखाते हैं जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी रोहित सिंह गोदारा ने ली है। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित सिंह गोदारा का पुलिसर गोल्डी बरार। भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, ये उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो जो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। ये रोहित सिंह गोदारा का पोस्ट है जिसमें रोहित सिंह गोदारा ने कबूला है कि यह हत्या मैंने करवाई है और इस हत्या की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। रोहित सिंह गोदारा के बारे में अब बात करते हैं। रोहित सिंह गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूड़करण का रहने वाला है और उस पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। वो 2010 से अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम हो गया। रोहित गोदारा राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से 17 करोड़ तक फिरौती वसूलता है और इस तरीके के काम करता है, फिरौतियां लेता है कारोबारियों से। उस पर सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या का भी आरोप लगा। पिछले साल सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट पर ली थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी उसने ली है। उस दौरान रोहित ने कहा था कि आनंदपाल सिंह और बलवीर बनूड़ा की मौत का बदला लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। रोहित सिंह गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करता है। बताया जा रहा है कि वो 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था। उसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था, जिसके चलते वो दुबई भाग गया। पर ऐसा माना जा रहा है कि वो इस वक्त कनाडा में है। मंगलवार दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाईं, फिर भाग निकले। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक रोहित दुबई में रहकर लॉरेंस के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है। पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है अब वो ये है कि रोहित सिंह गोदारा इस वक्त कनाडा में बैठा है और कनाडा में बैठकर इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों को भारत में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। कोशिश तो नहीं कह सकते हैं, इसे हकीकत कह सकते हैं, क्योंकि हकीकत में वाकई वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो पुलिस है वो नाकाम दिख रही है। इस तरीके की हत्याएं होना अपने आप में गंभीर सवाल है, अपने आप में गंभीर मुद्दा है। रोहित सिंह गोदारा के ऊपर 32 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, पंजीकृत हुए हैं। रोहित सिंह गोदारा भारत से भागने में कामयाब हो गया। ये भी एक भारत का कोलैप्स है, भारतीय सुरक्षा का कोलैप्स है कि कोई भी फर्जी पासपोर्ट बनाकर और भारत से भाग जाता है इतनी आसानी से। और इस तरीके की हत्याएं जो भारत में अब हो रही हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात की जाए या फिर अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की बात की जाए, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। ये भारतीय सुरक्षा और भारतीय इंटरपोल एजेंसीज के लिए एक गंभीर चुनौती है इन सब से निपटने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर कोई और, सलमान खान से भी एक बातचीत मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी एक न्यूज़ चैनल ने एक बातचीत की है और उसमें रोहित सिंह गोदारा बातचीत करता है और कहता है हम सलमान खान को भी मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। सलमान खान चाहे जहां छुप जाए या फिर वो जाकर राजस्थान में हमारे भाइयों से माफ़ी मांग ले या फिर वो मारा जाएगा। मतलब जिस तरीके से वो धमकी दे रहा है न्यूज़ चैनल से बात करते वक्त, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि खुलेआम धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो सावधान हो जाएं, वो अपनी चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, हम जल्द ही उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो अपने आप में एक गंभीर सवाल है ये। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होना खुलेआम, वो
3-4 लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। और ख़ास बात यह है कि ये भी बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि वो जो 3 बदमाश आए थे वो मदद मांगने आए थे। किस पर विश्वास किया जाए किस पर ना, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी बातचीत कर रहे थे उन तीनों लोगों से, उसी दौरान पहले ने पिस्टल निकाली और फायरिंग की, फिर दूसरे ने भी निकालकर फायरिंग कर दी। लगातार फायरिंग 12 राउंड की गई। 12 राउंड की फायरिंग में सुखदेव सिंह गोगामेडी पहले तो नीचे ज़मीन पर गिर पड़े और उसके बाद जो है फिर से बदमाश की जो गुंडागर्दी थी, आपराधिक मानसिकता थी, वो यहाँ तक थी कि बाद में उनके पास गया और उनके सर में गोली मारी, जिसके चलते सुखदेव सिंह गोगामेडी की मृत्यु हो गई। अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनके साथ जो उनके सहयोगी बैठे थे उनको भी घायल कर दिया वहाँ पर बदमाशों ने। साथ ही साथ आपको बताएं हम कि बदमाशों में क्रॉस फायरिंग के चलते एक बदमाश भी मारा गया। गार्ड जो था सुखदेव सिंह गोगामेडी का, उसने जब फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश भी उनका मारा गया। लेकिन सवाल जो है वो यही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या ये कोई नया मामला नहीं है। सिद्धू मूसेवाला को भी इसी तरीके से मारा गया और उसके बाद ना जाने ऐसे कितने लोगों को मारा गया। सरेआम घर में घुसकर मार दिया जाता है और उसके बाद कोई गाड़ी से जा रहा है उसको मार दिया जाता है। ये सिर्फ किसी व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति विशेष इंसान की मृत्यु नहीं हुई है, ये पूरे देश के लिए एक चुनौती है। पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक चुनौती है, क्योंकि एक आम इंसान अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाए। जयपुर में या फिर राजस्थान में इस तरीके की गतिविधियां आखिर कैसे बढ़ गई? आखिर कांग्रेस सरकार ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कांग्रेस सरकार इतने दिनों तक राज कर रही है राजस्थान में, पिछले 5 सालों में आखिर आपराधिक गतिविधियां वहां पर किस तरीके से बढ़ गई? ये कांग्रेस के ऊपर भी सवाल है और आने वाली भाजपा सरकार जो वहां पर शपथ लेगी उसके लिए भी एक चुनौती होगी कि इसको किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि जिस तरीके से गोल्डी बरार हो या फिर बिश्नोई गैंग हो या फिर रोहित सिंह कोदारा हो या फिर बिश्नोई गैंग का कोई भी आपराधिक गतिविधियों वाला कोई भी गैंगस्टर हो, इस तरीके की हत्या को अंजाम देने वाला कोई भी आपराधिक गतिविधि रखने वाला कोई भी बदमाश हो, उसको रोकने के लिए अब क्या सरकार कदम उठाएगी? क्योंकि करणी सेना जो है वो लगातार अब कूच कर रही है राजस्थान में, जयपुर में, कि आखिर किस तरीके से अब न्याय देगी सरकार, किस तरीके से प्रशासन न्याय देगा सुखदेव सिंह गोगामेडी को। जो करणी सेना है वो अब ये चाहती है कि यूपी की तर्ज पर उन अपराधियों का एनकाउंटर हो और इनके जो मेन गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अब ऐसे में पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि पुलिस किस तरीके से उन अपराधियों को ढूंढती है। अभी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है उन दोनों आरोपियों को। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किसी के घर में कुछ अपराधी जाते हैं बंदूक लेकर और असलहे लेकर और फिर उसके बाद फायरिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद पुलिस जो है उनको अभी करीब 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी कोई सुराग जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, लेकिन अभी तक उन अपराधियों को जो है पकड़ा नहीं गया है। ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज़, फिर मिलेंगे आपको कहीं और से किसी और खबर से। अर्पित पांडे, कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ।